हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल चैनल ईडीट्यूब में। आज का हमारा टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है। ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हम आपको बताए थे कि इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन का जो फर्स्ट मेथड था, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, इसमें जब क्वेश्चन अगर प्रॉब्लम आपको बैलेंस दिया रहेगा तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे। आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर प्रॉब्लम हम लोग का अनबैलेंस हो तब कैसे सॉल्व करेंगे उसको। इसका कुछ स्टेप्स दिया हुआ है, ये आप मेरे सॉल्यूशन करने के बाद बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। तब आपको जो भी प्रॉब्लम होगा वो सब भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब अनबैलेंस क्वेश्चन कैसे देता है, प्रॉब्लम कैसे देता है वो देखते हैं। अगर आप देखें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें सप्लाई दिया है एंड डिमांड दिया हुआ है। बीच में ये सेल्स में आपको क्वांटिटी दिया हुआ है। बैलेंस अनबैलेंस के लिए अभी इससे मतलब नहीं करना है, सिर्फ हमको सप्लाई एंड डिमांड से मतलब है। अगर सप्लाई एंड डिमांड को देखें तो 76 एंड 82 एंड 77, ये तीनों को जोड़ने के बाद आपको आएगा 235। 235। और अगर इसको जोड़े हम 72, 102 एंड 41, इसको जोड़ने पे आएगा 215। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है ये बैलेंस नहीं है। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे। अब जैसे अगर हम देखें डिमांड में एक कम, मतलब 20 डिमांड इसमें कम है। 233 235 माइनस 215, तो यहाँ पे 20 का डिफरेंस आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, डिमांड को 20 से बढ़ाएंगे। ठीक है। अब 20 से बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, एक नया कॉलम ऐड करेंगे जो कि रहेगा D4। यहाँ पे D4। एंड इसका इसको क्या बोलते हैं, कॉलम को, इस कॉलम को बोलते हैं डॉमी कॉलम। डॉमी कॉलम जिसमें ये जो क्वांटिटी दे रहा है ना, ये सभी को हम क्या करते हैं, 0 0 0 ले लेते हैं। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो भी बैलेंस रहेगा, डिफरेंस दोनों में रहेगा सप्लाई एंड डिमांड में, वो यहाँ पे रख लेंगे। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस आ रहा था हमको, 20 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20। ओके। अब क्या करते हैं, इसको लैंग्वेज में लिखते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं क्या, ये 215 था, है ना। क्या लिखेंगे, सिंस द सप्लाई, टोटल सप्लाई हो जाएगा ये, टोटल सप्लाई इज इक्वल टू 235 एंड डिमांड, टोटल डिमांड है ये, टोटल डिमांड इज इक्वल टू 215 आया था। इसका मतलब क्या है कि प्रॉब्लम इज अनबैलेंस्ड। अब जब प्रॉब्लम अनबैलेंस होता है तो हम क्या करते हैं, देयरफॉर देयरफॉर वी ऐड वन मोर कॉलम, वन मोर डॉमी कॉलम। डॉमी कॉलम में क्या होता है, जो क्वांटिटी या कॉस्ट जो भी होता है ना, वो हम लोग जीरो कर देते हैं। वी ऐड वन मोर डॉमी कॉलम, क्या ऐड कर रहे थे, D4। D4 हैविंग 20 डिमांड। अब डिमांड क्या है कि जब 20 डिमांड रहेगा हम लोग का, तब ये प्रॉब्लम जो हम लोग का बैलेंस हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। सिर्फ हम एक कॉलम ऐड किए हैं D4 बैलेंस करने के लिए। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन दिया दिया था, जैसे जितना क्वांटिटी जिसमें था वो हम फिल कर दिए। यहाँ पे एक नया D4 कॉलम ऐड किए हैं जिसके साथ डिमांड 20 है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब जैसे कि फर्स्ट वीडियो में आपको बताए थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड का सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करते हैं कि नॉर्थ वेस्ट यानी कि अब इसमें आपको नॉर्थ साइड बैठ के देखना पड़ेगा, वो अलग बात है।
इसमें आप क्या करिएगा, सबसे जो लेफ्ट साइड है ना, लेफ्ट टॉप कॉर्नर को देखिएगा। तो पूरे के पूरे ये सेल में D1 से लेकर D4 में ये तो डिमांड है हम लोग का। इसको हम किससे करें, इससे, इसके नीचे हम लोग का क्या है, डिमांड है, एंड इसके राइट साइड क्या है, सप्लाई है। तो अगर इसके ऊपर और इसके साइड और इसके ऊपर देखें तो ये जो भी है ना, ये सेल, ये हम लोग का क्वांटिटी है। तो अब इसमें क्या करेंगे कि सप्लाई एंड डिमांड टॉप कॉर्नर देखते हैं, टॉप लेफ्ट टॉप कॉर्नर में क्या है। तो सबसे लेफ्ट अगर देखें पूरे के पूरे सेल में, तो D1 है लेफ्ट में, एंड टॉप पे क्या है, 4 है, यानी कि C11 है। ओके, अब C11 में अगर देखें हम, तो C11 में सप्लाई एंड डिमांड को कंपेयर करते हैं। तो डिमांड यहाँ पे 72 है एंड सप्लाई क्या है 76। तो दोनों में जो मिनिमम होता है उसको हम क्या करते हैं, एलोकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 76 एंड 72 में मिनिमम 72 को एलोकेट करें तो ये तो जीरो हो जाएगा, एंड ये कितना बच जाएगा हम लोग का, 72 माइनस 76 माइनस 72, 4 बच जाएगा। ओके, अब जो जीरो हो जाता है ना उसको हम पूरे या तो रो को काट देते हैं या कॉलम को काट देते हैं। अब इसमें सप्लाई में तो 4 बचा हुआ है, जीरो नहीं हुआ, तो इसको अभी रहने देंगे, आगे सॉल्यूशन में काम लगेगा। लेकिन जो डिमांड D1 है ये जीरो हो गया, तो ये पूरे के पूरे कॉलम को हम काट देंगे। अब इसका जरूरी आगे के सॉल्यूशन में नहीं होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ से ये भी हम लोग का हो गया, D1 तो हो गया, इसका कोई काम नहीं आगे। अब D2 D3 एंड D4 में अगर देखें तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर पे क्या है, ये 8 दिख रहा है, ये यानी कि C12। अब C12 के लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे सप्लाई 4 है एंड डिमांड कितना है, 102 है। तो मिनिमम क्या है, सप्लाई है, तो यहाँ पे 4 को असाइन करेंगे और ये हो जाएगा हम लोग का जीरो। ओके, अब यहाँ पे अगर 102 में से 4 सप्लाई हो गया, आपका डिमांड 102 था, उसमें से 4 आपका फुलफिल हो गया, तो कितना बच रहा है, ये बचेगा हम लोग का 98। 98 बच गया। अब जीरो जब हो जा रहा है तो हम इसको क्या कर रहे हैं, रो हो या कॉलम हो काट देंगे। तो जब सप्लाई S1 में जीरो हो गया तो इस रो को हम काट देंगे। अब सॉल्यूशन में इसका कोई काम नहीं है आगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब फिर लेफ्ट टॉप कॉर्नर देखें तो D2 D3 D4 में, तो यहाँ पे अभी S2 एंड S3 में के सेल में वैल्यू बचा हुआ है, तो इसके लिए सॉल्यूशन करेंगे। तो अगर इसके लिए देखें सिर्फ 24 एंड 60, ये हम लोग का लेफ्ट टॉप कॉर्नर में 24 आ रहा है, यानी कि C22। अब C22 के लिए अगर हम सॉल्यूशन करें तो यहाँ पे 82 सप्लाई है एंड 98 डिमांड है। तो मिनिमम क्या है, 82। तो 82 को हम असाइन करेंगे और ये हो जाएगा हम लोग का जीरो। अब 98 माइनस 82 अगर हम करें तो ये बच जाएगा हम लोग का 16 बचा, ये तो जीरो हो गया। अब जीरो जहाँ होता है उसको हम काट देते हैं, नाइंसाफ़ी हो रहा है ये इसके साथ। अब ये काट दिए। अब क्या बचा, एक रो बचा है सिर्फ S3 में, वो भी 3 सेल बाकी है। तो हम लोग को सिर्फ मालूम है कि लेफ्ट टॉप कॉर्नर, बुक में आप लोगों को दिया है कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। तो आप नाम के पीछे मत जाइए, नाम के पीछे जाइएगा तो ठीक है, आप नॉर्थ साइड में बैठ के तब देखिए, तब भी ये 16 ही आएगा। यहाँ पे जैसे 4 को असाइन किए थे 4 ही आएगा, फिर यहाँ पे 8 था वो भी यही आएगा। लेकिन आप किसी साइड में बैठ के देख रहे हैं तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर को देखिए। ये मैं अपनाता हूँ ये रूल, मैं जब से ये चैप्टर पढ़ रहा हूँ तब से यही रूल अपनाता हूँ। अब इसमें अगर देखें तो लेफ्ट टॉप करना, तो टॉप डाउन तो टॉप बॉटम तो है नहीं, सिर्फ लेफ्ट है। तो लेफ्ट को 16 को असाइन, 16 के लिए असाइन करेंगे। तो 16 के लिए अगर देखें तो यहाँ पे डिमांड कितना है 16 एंड सप्लाई कितना है 77। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू को पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का जीरो। एंड अगर 77 माइनस 16 करें तो 7 माइनस 6 1 एंड 7 माइनस 1 61। ओके, तो ये हो गया हम लोग का 61। अब नेक्स्ट फिर अगर देखें तो दो बचा है S3 में, दो सेल बचा हुआ है। तो इसके लिए लेफ्ट देखेंगे तो कौन है, 24 है। तो यहाँ पे 61 एंड 41 डिमांड है, तो दोनों मिनिमम कितना है 41। 41 को असाइन करेंगे, ये हो जाएगा जीरो, एंड ये हो जाएगा हम लोग का 61 माइनस 41, ये हो गया हम लोग का 20।
अब 20 जो बचा है, जो लास्ट सेल बचा होता है ना, यहाँ पे अगर हम लोग का डिमांड एंड सप्लाई क्या है, इक्वल आएगा। अगर इक्वल नहीं आ रहा है तो समझिए कि, तो यहाँ पे कितना था, डिमांड 20 था एंड सप्लाई 20 था, दोनों के लिए इक्वल है। तो अगर यहाँ पे डिमांड एंड सप्लाई इक्वल नहीं आ रहा है तो समझिए आपके सोल्यूशन में कहीं ना कहीं गलत है। तो यहाँ पे हम लोग का टेबल में जो भी करना था हम कर लिए। अब आगे हम लोग का टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए सोल्यूशन करेंगे और चेक करेंगे कि हम लोग का जो सोल्यूशन है वो नॉन डिजेनरेसी है कि नहीं। नॉन डिजेनरेसी नहीं होता है तो उसके लिए भी हमें आपको एक वीडियो बना देंगे। उसके लिए कुछ खास करना नहीं होता है, बस एक इप्सिलॉन जो मिनिमम कॉस्ट होता है ना, जैसे ये पूरे टेबल में अगर आप देखें तो जहाँ जहाँ हम लोग का असाइन वैल्यू नहीं लिए हैं, जैसे कि 16 में नहीं है, यहाँ पे असाइन वैल्यू नहीं है, ये तो कटा हुआ है। तो यहाँ पे या सिक्स, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी असाइन वैल्यू नहीं लिए हैं। तो जहाँ पे हम लोग का असाइन वैल्यू नहीं होता है ना, वो उसमें सबसे मिनिमम जो क्वांटिटी होता है, जैसे 16 8, यहाँ पे कितना है 8 16 0 0 0, तो यहाँ पे 0 है 2। तो जो सबसे मिनिमम होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, एक इप्सिलॉन, इप्सिलॉन का साइन ये होता है, इप्सिलॉन ले लेते हैं। उसको क्या होता है कि आगे हमको सोल्यूशन करने में आसानी होती है। अब हमको पता कैसे चलेगा कि ये टेस्ट फॉर RSCY, उसके लिए क्या होता है, M प्लस एन। M क्या होता है, नंबर ऑफ रो जो कि 3 है, एंड N नंबर ऑफ कॉलम -1। अब M देखे तो 3 है, प्लस N 4 है, एंड -1, ये कितना हो गया, 4 3 7 -1 यानी कि 6। अब ये 6 हो गया। अब हम देखते हैं असाइन वैल्यू कितना, नंबर ऑफ असाइन वैल्यू कितना है, तो 72 4 2 हो गया, एक 3 हो गया 82, 4 हो गया 16, 5 हो गया 41 एंड 6 हो गया 20, यानी कि जो है ये भी 6 ही आया है। तो हम लोग का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, देयरफॉर द सॉल्यूशन इज नॉन डिजेनरेसी। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालते हैं। टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के लिए क्या होता है, जितना भी हम लोग असाइन किए हैं ना, उसके कॉस्ट और क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 72 एंड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 8 एंड 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर यहाँ पे जो है 24 एंड 82 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 एंड 16 से मल्टीप्लाई करके, और सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं, वहाँ पे दिखना चाहिए हमको, टोटल टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसको हम इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बोलते हैं। इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन यही है। तो यहाँ पे क्या बोले थे हम आपको, 4 × 72, 4 × 72 प्लस 8 × 4, 8 × 4, फिर 24 × 82, 24 × 82 प्लस 16 × 16 प्लस 24 × 41 प्लस, ये 0 × 20 मालूम है हमको, जीरो जीरो ही होगा, लेकिन फिर भी ये क्या है यार, 0 × 20। ओके, अब इसका अगर आप कैलकुलेशन करें तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 × 72, 288 प्लस, ये हो गया 32 प्लस, ये हो गया हम लोग का 8 6 एंड 9 1 19 प्लस, ये हो गया हम लोग 256 16 × 60। स्क्वायर याद करने का यही फायदा है। ये हो गया हम लोग का 4 8 एंड 9 प्लस 0। अब क्या करते हैं, हम इस सब को जोड़ देते हैं। टोटल जोड़ने पे हम लोग को आ जाएगा 10 18, फिर हो गया हम लोग का 24 से 28, 8 हो गया, यहाँ पे 2 कैरी होगा,
ये हो गया हम लोग का 2, फिर 5 and 3, 5 and 3। ओके, ये हम लोग का जो क्वेश्चन था, ये प्रॉब्लम हम लोग को अनबैलेंस दिया हुआ था, जिसको हम लोग क्या किए, बैलेंस करके उसके बाद हम लोग इसको ये क्या करते हैं, एलोकेट किए। एलोकेशन करने के बाद हम लोग चेक किए कि ये डिजेनरेसी है कि नॉन डिजेनरेसी है। नॉन डिजेनरेसी है तो ठीक है, अगर डिजेनरेसी होता तो हम एक इप्सिलॉन वैल्यू लेते, इसमें सबसे मिनिमम जो सबसे मिनिमम क्वांटिटी होता है उसमें हम क्या करते हैं, इप्सिलॉन वैल्यू लेते हैं, और उसके बाद आगे का सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पे टोटल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, या आप इसको बोल सकते हैं इनिशियल फिजिबल सॉल्यूशन, इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, एंड इसको या तो इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बोल सकते हैं। आई थिंक ये जो अनबैलेंस से प्रॉब्लम था ये आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, 91222241 and 42। ओके।